प्यूरिफाइंग सोल जिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आया है बहुत बड़ी दौलत है। मुमकिन है कि आप और हम सूअर बन जाते, चुचंदर बन जाते। सूअर को भी अल्लाह ने पैदा किया, सांप को भी अल्लाह ने पैदा किया, बंदर को भी अल्लाह ने पैदा किया, शेर को भी अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह ने जिसको चाहा चुचंदर बना दिया, जिसको चाहा बैल और गाय बना दिया, जिसको चाहे सांप और बंदर बना दिया, जिसको चाहा अशरफुल मखलूकात इंसान बना दिया। जब भी आप सूअर और बंदर को देखें, एहसान माने रब्बे करीम का, इलाही अगर तू चाहता तो मैं भी बंदर बन गया होता, लेकिन तेरा एहसान है कि तूने हमें अशरफुल मखलूकात इंसान बनाया है। इलाही मुझे तू काफिर बना देता, लेकिन एहसान है कि तूने मुझको मोमिन बनाया है। इसलिए जब भी आप किसी जानवर को देखें तो फौरी कहें अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र। जब किसी काफिर को देखें दुआ करें अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी आफानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फद्दलनी अला कसीरी मिम्मन खलक़ तफ़दीला। और जब भी आप नमाज पढ़ रहे हो, किसी बेनमाजी को देखें तो अल्लाह का एहसान माने के मालिक अगर तू भी मेरा दिल टेढ़ा कर देता, मैं भी बेनमाजी रहता, नमाज ना पढ़ने के बाद भी मैं कहता रहता कि जन्नत मेरे बाप की जागीर है, मैं जन्नत चला जाऊंगा। यानी ऐसा दिल अगर किसी का टेढ़ा हो जाता है, वह सोचता है ज़िना करने के बाद भी जन्नत मेरी है, नमाज छोड़ने के बाद भी जन्नत मेरी है, सारे गुनाह करने के बाद भी वो कहता है जन्नत मेरी है। एक तरफ तो इन काहिलों और जाहिलों का हाल ही है, और दूसरी तरफ जिनको हुजूर ने जन्नती कह दिया उनके खौफ और डर का ये आलम है। रात रात भर एक एक सजदे में गुजार रहे हैं। जिसको जन्नत के मालिक ने जन्नत का टिकट दिया वो रात रात भर रो रहे हैं, और जिसके लिए खतरा है कि ये किसी भी वक्त काफिर हो जाए, ये मुंह पे ताव दे के कहता है कि मुझसे बड़ा जन्नती कोई नहीं है। यह दिल के टेढ़ा होने की वजह से ऐसा होता है। गुनाह करने के बावजूद वो अपने आप को सबसे बड़ा नेक समझता है, और एक तरफ नेकी का पुतला है, फिर भी अल्लाह के खौफ से 24 घंटे उसका पित्ता पानी होता रहता है, उसका जिगर अल्लाह के खौफ से जलता रहता है, उसका सीना हांडी में पानी के खोलने की तरह हर वक्त खुदा के खौफ से खोलता रहता है। यह बड़े लोगों की बड़ी कहानियां है, जरा गौर से सुनिएगा। जब भी रूह बीमार हो जाए, आलिमों के पास एक लम्हा बैठने के बाद उस दिल का सारा जंग दूर होता जाता है, आखिरत का तसव्वुर निगाह के सामने आ जाता है। आदमी गफलतों से बाहर आके उस रूह की बीमारी का इलाज आलिम दीन की सोहबत से पाता है। जैसे गुलाब के फूल को देखने के बाद फरहत महसूस होती है, सांप को देखने के बाद डर लगने लगता है, एक रोती हुई औरत को देखने के बाद आंख भीग जाती है, एक खूबसूरत नौजवान को देखने के बाद उसकी खूबसूरती में आदमी की निगाहें महव हो जाती है। एक आदमी अपने बेटे को सीने से लगा लेता है, एक आदमी अपनी माँ के पांव को चूम लेता है, एक आदमी अपनी बीवी के चेहरे को बोसा देता है, एक आदमी अपनी बेटी की पेशानी को चूम लेता है, एक आदमी अपने बेटे के हाथ को बोसा देता है। बेटे को हाथ को बोसा देता है उसका मजा कुछ और है, अपनी बेटी की पेशानी को चूमता है उसमें हमदर्दियां कुछ और है, अपनी बीवी को चूमता है उसकी लज्जतें कुछ और है, अपने माँ के पांव को चूमता है उसकी लज्जतें कुछ और है। सांप को कोई देखता है, देखने के बाद इसके औसान खता हो जाते हैं। सामने से कोई शेर आ जाए तो आदमी की गिग्गी बन जाती, पाखाना पेशाब हो जाता है, वो उस वक्त मौत को देखने लगता है। तो शेर को देखने के बाद कैफियत बदल जाती है, गुलाब के फूल को देखने के बाद कैफियत बदल जाती है, सांप को देखने के बाद कैफियत बदल जाती है। ठीक उसी तरह अगर कोई मोहब्बत से माँ बाप को देखता है तो कैफियत बदल जाती है। कोई आलिमे दीन के चेहरे को गौर से देखता है, उसकी कैफियत बदल जाती है कि बगैर किसी दवाई के उसकी रूह की बीमारी का कामयाब इलाज हो जाता है। यानी वो आदमी जिसका दिल बीमार हो गया उसको नेकी में मजा नहीं मिलता, आलिम दीन के पास बार बार आया करे जाया करे। आकाए दो